This session is being recorded, and this is Sir Simo Rahman, your English language and IELTS instructor. And today we have another special and super duper lecture on past perfect and past perfect progressive. सर आज आप दो टेंस एक साथ पढ़ा रहे हैं। ये मैं आज से नहीं, पिछले 21 साल से एक ही दिन में पढ़ा देता हूँ। उसकी वजह यह है कि इन दोनों टेंसेस का इस्तेमाल हमारी रोजमर्रा की अंग्रेजी में 5 से 10% है। इतना ज्यादा जब एक चीज का इस्तेमाल नहीं है तो क्यों हम इतना वक्त इसके ऊपर जाया करें। हाँ, ये पढ़ाना भी जरूरी है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत काम का है। हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये फॉर्मेशन इस्तेमाल बहुत होती है, लेकिन इस सिचुएशन में नहीं होती। कल का जो मेरा लेक्चर होगा कंडीशनल टाइप 3 पर, कल दोपहर में आप लोगों की सेलिब्रेशन है, आप लोग शिरकत कीजिएगा। तमाम लोग इनवाइटेड हैं, अफ्तार मेरे साथ कीजिएगा। कल 3 बजे हम अपनी 5वीं सालगिरह मना रहे हैं, सेलिब्रेटिंग 5 years ऑफ एक्सेलेंस। ये सफर कैसे शुरू हुआ और अब ये किस तरफ जा रहा है, कल इंशाल्लाह आपके साथ बातें करेंगे। और बहुत सारे हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं, उनको भी हमने इनविटेशन भेज देना है आज रात। आपके पास भी इनविटेशन आ जाएगा। सो आई, हो सकता है हाउस फुल हो जाए, हो सकता है आपको सीट मिल जाए बैठने के लिए। 3 बजे सेशन स्टार्ट होगा और हम करेंगे 4, 4:15, 4:30 बजे तक हम सेशन को एंड करें। एंड वी विल बी लिसनिंग टू योर रिव्यूज। बस यही हमारी जो कुल कायनात है, जो हमारी बेटा हमारे लिए जो एसेट्स होते हैं हमारे, वो ऑनलाइन सेशंस में वो आपके रिव्यूज होते हैं। इसके अलावा ना मैंने आपको देखा, ना आपने मुझे देखा, ना फेसबुक पे मुझे कोई देखता है, ना मेरे स्टूडेंट्स को कोई देखता है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर रिव्यू, सो दैट विल बी माई ईद गिफ्ट फ्रॉम ऑल योर साइड। तो आप कल के सेशन में आइएगा, आपका लाइव रिव्यू रिकॉर्ड होगा। प्लस आप यू ऑलरेडी हैव गिवन लॉट्स ऑफ रिव्यूज ऑन माय फेसबुक। इसके अलावा भी अगर आप कोई अपना रिव्यू पोस्ट करना चाहें तो आप लोग बिल्कुल पोस्ट कर सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी एंड आई विल बी वेटिंग फॉर रिव्यू। उसके लिए बहुत आसान तरीका मैंने कर दिया है। आप अपने मोबाइल फोन को सेशन के बाद चेक कीजिएगा। जब आप उसको चेक करेंगे तो आपके पास एक रिव्यू बोर्ड आएगा। बस आप उस पे वहां पर अपना एक रिव्यू, आप इसको अब तो बहुत आसान हो गया है। यू कैन सिंपली राइट फ्रॉम योर व्हाट्सएप। जब आप व्हाट्सएप पे इसको मुझे व्हाट्सएप पे ही आप शेयर कर दीजिएगा। जब आप इससे को मुझसे शेयर करेंगे, so that I will simply post it on Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, everywhere. Because I have told you that मेरी कुल कायनात, जायदाद, एसेट सिर्फ आपका रिव्यू होता है। एंड योर रिव्यूज रियली हेल्प अस टू ग्रो। और जब कोई मेरा एड देखता है तो उसके ऊपर लिखा हुआ आता है वेरी रिस्पॉन्सिव, और जब मेरा कोई पेज देखता है तो उस पर लिखा होता है 120% रिकमेंडेड। ठीक है ना? बिकॉज वॉट आई वॉन्ट, आई डोंट वांट, मेरी एक आदत रही है, कल आपसे बहुत सारी बातें करूंगा। सिंस आई स्टार्टेड टीचिंग, I have been saying that I don't want to waste time of my students. If somebody comes to me for anything, for language, for IELTS, I should not waste time, that participant time and money. बाकी किस्मत जो भी आपका साथ दे, ठीक है ना? Sometimes you can't improve because of your IQ level. आपका IQ लेवल कमजोर होता है तो ऑब्वियसली आप उस तरह से इम्प्रूव नहीं कर पाते। ठीक है, चले। तो पास्ट परफेक्ट, माजी में कुछ हुआ सर, ये तो पास्ट सिंपल था। बहुत अच्छी बात आपने कही। पास्ट सिंपल हमने पढ़ा, माजी में कुछ हुआ। आई सेलिब्रेटेड माई फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एनिवर्सरी। फोर्थ एनिवर्सरी में शायद आई वॉज बिजी विद माई मॉम बिकॉज शी वॉज admitted in hospital, so I couldn't, I think, celebrate it. But I celebrated my first, second, and third anniversary, and I will also share some videos if I have my first, second, and third anniversary. I celebrated live on Zoom.
and inshallah tomorrow we are going to celebrate. Usually, normally we celebrated on 1st April, but on 1st April we will be celebrating Eid al-Fitr, right? So that will not be possible for us to come live on Zoom. So inshallah tomorrow at 3 o'clock. इफ्तार मेरे साथ कीजिएगा, मैं ना नहीं सुनूंगा, ठीक है ना? इफ्तार मेरी तरफ से तमाम पार्टिसिपेंट्स को, वी विल बी हैविंग इफ्तार लाइव, राइट? चले, पास परफेक्ट, माजी से पहले वाले माजी में कुछ हुआ। ये कौन सा माजी है भाई साहब? एक तो होता है माजी, माजी में कुछ हुआ, आई ज्वाइंड एसकेएच, आई टुक language classes, I celebrated Eid, I went shopping, I saw Sara, माजी में कुछ हुआ। जब आप ये कहते हैं माजी में कुछ हुआ तो आप पास्ट सिंपल लगाइए। लेकिन कभी कभार बेटा ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं जिसमें आप बात जब कर रहे होते हैं तो फिर आप कहते हैं माजी से पहले वाले माजी में कुछ हुआ। जब मैं पाकिस्तान से बाहर गई, मेरी शादी हो चुकी थी। अब देखें, आपने जब ये बात कही ना, जब मैं पाकिस्तान से बाहर गई, तो उसके बाद कुछ हुआ या उससे पहले कुछ हुआ? उससे पहले कुछ हुआ। मैं जब बाहर गई मेरी शादी हो चुकी थी। When I went abroad, I had got married. जब सहसीब ने पढ़ाना शुरू किया, मैं क्लास ज्वाइन कर चुकी थी। When सहसीब started teaching, I had already joined his class. सर हसीब ने पढ़ाना शुरू किया, उससे पहले कुछ हो चुका था। क्या हुआ था? आपने जो है क्लास को ज्वाइन कर लिया। आपने माजी में कुछ किया, माजी में कुछ हुआ, उससे पहले कुछ हुआ, जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपने माजी में कुछ किया और उसके बाद कुछ हुआ। तो अब आप पास्ट परफेक्ट नहीं लगाएंगे, आप पास्ट सिंपल लगाएंगे। और मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि मैंने स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व किया है बोलते हुए, whenever situation comes for using past perfect, they make mistake, क्योंकि इसका इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं है। तो मैं कहता हूं कि आप इसकी रिटन प्रैक्टिस ज्यादा करें ताकि आप इसकी गलती से बचें। लेकिन अमूमन स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं। और याद रखें, पास्ट परफेक्ट का जो टेंस है ना, पास्ट परफेक्ट का जो सेंटेंस है और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का, ये कभी अकेले नहीं आते। इनके साथ पास्ट सिंबल आपको लाजमी तौर पे दिखेगा, क्योंकि उसी पास्ट सिंबल से पता चलेगा आपको कि ये रीसेंट है और ये अर्लियर है। कभी इस तरह से एक सेंटेंस नहीं होगा आई हैड टोल्ड हर। आप अकेले ऐसे कभी भी नहीं बनाएंगे आई हैड टोल्ड हर। आप आगे पीछे कोई ना कोई बात जरूर करेंगे। व्हेन यू कॉल्ड मी आई हैड टोल्ड हर, जब तुमने मुझे फोन किया मैं उसको बता चुका था। So we use the past perfect to say that something had happened before another action or time in the past. It is used to describe an action that was completed earlier than another past action. माजी में कुछ हुआ और उससे पहले कुछ हुआ। अच्छा देखिए, मैं आपके सामने जो माजी है वो आज से पहले आप सिर्फ माजी कहते थे, आज मैंने उसको नाम चेंज कर दिया है रीसेंट पास्ट। माजी में कुछ हुआ यानी कि रीसेंट पास्ट में कुछ हुआ, पास्ट सिंपल। रीसेंट पास्ट की बात करेंगे तो आप पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करेंगे, ये बात जहन में बिठा लें। रीसेंट पास्ट। और हमेशा जब आप एक सेंटेंस बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सिंपली ये कहा आई ज्वाइन एसकेएच लास्ट मंथ, आई ज्वाइन एसकेएच स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स 2 months ago, बस बात खत्म हो गई। तो ये आपका रीसेंट पास्ट है। रीसेंट पास्ट में हमेशा पास्ट सिंपल। लेकिन अगर रीसेंट पास्ट के साथ आप अर्लियर पास्ट भी लेकर आ जाए, अगर अर्लियर पास्ट भी आ जाए तो फिर क्या होगा? अर्लियर पास्ट बेसिकली आपका है पास्ट परफेक्ट, माजी से पहले वाला माजी, माजी से पहले वाला माजी। प्रेजेंट और फ्यूचर में इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जब आप अर्लियर पास्ट की बात करेंगे तो आप पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। आइए देखिए, मैंने कुछ सेंटेंसेस आपके लिए लिखे। आई गॉट मैरिड इन 2016, आई सारा गॉट मैरिड इन 2019। अब आप देखें इसमें अर्लियर क्या है और रीसेंट क्या है। भले भले से दोनों पास्ट है, लेकिन एक इसमें रीसेंट है और एक इसमें अर्लियर है। 2019 रीसेंट हो जाएगा, भले से उसको भी 5-6 साल गुजर गए सारा की शादी को।
आई गॉट मैरिड इन 2016, ये अर्लियर है। अब जब क्या हुआ तो क्या हो चुका था, जब क्या हुआ तो क्या हो चुका था। When Sarah got married, I had already got married. जब सारा की शादी हुई तो मेरी शादी हो चुकी थी, वरना काफी इंतजार किया बेचारी ने कि शायद दूसरी शादी के लिए हम मान जाए, लेकिन पहली वाली नहीं मान रही थी। क्या करते हैं, जिंदगी और मौत का सवाल था, जान से मार दूंगी उसने, ठीक है भाई, नहीं करते। When Sarah got married, I had already got married. I turned on PC at 11:30. Light went off at 11:15. पहले लाइट गई या मैंने पीसी ऑन किया? बताओ, इसमें रीसेंट क्या है और अर्लियर क्या है? मैंने आपकी चैट्स ऑन कर दी है, मैं चैट्स पढ़ रहा हूँ, वरना मछली बाजार बन जाएगा। वालेकुम अस्सलाम। एम आई क्लियरली ऑडिबल टू? जवेरिया बेटा, आपकी जो ना कुछ प्रॉब्लम है नेटवर्क के अंदर, आप रोजाना कंप्लेन करती हैं कि आवाज का मसला है। आप अपनी डिवाइस चेक करें। सर 5 साल से इसी डिवाइस से पढ़ा रहे हैं, कोई अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम नहीं आती है। रीसेंट बास कौन सा है, 11:30 या 11:15? 11:30 और 11 रीसेंट पास्ट क्या होगा? 11:30 रीसेंट पास्ट है और 11:15 अर्लियर पास्ट है। अच्छा, आप सही आ रही है मेरी आवाज? एम आई क्लियरली ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? पंखा बंद कर दिया अपना, शायद वो हवा से मेरी वो होता है ना, साउंड वेव्स होती है, वो माइक पे नहीं जा रही होंगी, वरना तो आवाज नहीं आती, तो मसला नहीं होता है। चलिए। I got married in 2016. Sarah got married in 2019. Earlier past और recent past समझ आता है। I turned on PC at 11:30. A light went at 11:15. अगर आपने रीस देखे, जब मैंने पीसी ऑन किया, पीसी को ऑन करना रीसेंट पास्ट, हमेशा याद रखो। पास्ट सिंपल का इस्तेमाल आप जब करेंगे जब आप रीसेंट पास्ट की बात करेंगे। When I turned on PC, when I turned on PC, the light had already gone. जब मैंने पीसी ऑन किया तो लाइट जा चुकी थी। थोड़ी देर चलता रहा, मेरे पास यूपीएस था, लेकिन लाइट जा चुकी थी। बेगम उठी हमारी 11 बजे, हमने नाश्ता किया 9 बजे। बताओ इसमें रीसेंट क्या है, मेरा नाश्ता करना या बेगम का उठना? रीसेंट पास्ट क्या है? माई वाइफ गॉट अप एट 11 AM. आई टुक ब्रेकफास्ट 9 AM. बेगम का उठना रीसेंट पास्ट है, तो अर्लियर पास्ट आई टुक ब्रेकफास्ट। देखें, जब बेगम उठी तो हम नाश्ता कर चुके थे। देखो, ये सिचुएशंस आती हैं, कम आती हैं लेकिन आती हैं। व्हेन माय वाइफ गॉट अप आई हैड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट। ठीक है, उसने मुझे, शी टोल्ड मी ऑन संडे, माय सिस्टर टोल्ड मी ऑन सैटरडे, हर सिस्टर टोल्ड मी ऑन सैटरडे। बताओ इसमें से रीसेंट कौन सा है? बताओ इसमें से रीसेंट कौन सा है, सिर्फ रीसेंट वाला बताओ, संडे या सैटरडे? संडे आपका जो है वो रीसेंट है। शी टोल्ड मी ऑन संडे, हर सिस्टर टोल्ड मी ऑन सैटरडे। जब इससे पहले कि वो मुझे बताती, ये बिफोर का इस्तेमाल यहाँ पर बहुत कॉमन है। इससे पहले कि वो मुझे बताती, बिफोर शी टोल्ड मी, हर सिस्टर हैड ऑलरेडी टोल्ड मी, उसकी बहन मुझे पहले ही बता चुकी थी कि मेरी मेरी बहन का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, कभी कभार ये पागलों जैसी हरकत करती है। देख लें आप, ऐसा ना हो आपकी जिंदगी तबाह हो जाए। बिफोर शी टोल्ड मी, हर सिस्टर हैड ऑलरेडी टोल्ड मी। बिफोर शी टोल्ड मी, हर सिस्टर हैड ऑलरेडी टोल्ड। मैं कहा कोई बात नहीं, आई हैव नो प्रॉब्लम, वैसे भी शादी के बाद दिमाग पलट ही जाते हैं। सही है भाई। अच्छा, चले आगे। बात समझ आ रही है, माजी से पहले वाला माजी। अच्छा, इसके लिए मेरे पास एक वर्ब बुक भी है, मैं इस वर्ब बुक से आपसे थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। पहले हम पास्ट परफेक्ट के कॉन्सेप्ट को और अच्छा करते हैं कि माजी से पहले वाले माजी में क्या हुआ। आइए एक एक्सरसाइज आपसे शेयर कर रहा हूँ, वेट फॉर अ व्हाइल। अच्छा, जब भी पास, कल भी हमारी एक्सरसाइज में देखें पास परफेक्ट आया था, और जब वो आया था तो हर बच्चा उसमें गलती कर रहा था। मैंने कहा था देखो ये पास परफेक्ट आ गया गलती से,
और वो पास्ट परफेक्ट ही था। माजी से पहले वाले माजी में कुछ हुआ। कुछ चीजें बड़ी लॉजिकल होती हैं। पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हमारी जिंदगी में कम है, तो लेकिन बस ये कि आप अपनी नॉलेज में रखें, ताकि आप गलती तो करेंगे मुझे पता है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो देन यू मे नॉट मेक मिस्टेक। देखें अभी आपको पता चल जाएगा। आइए पास्ट परफेक्ट से थोड़ा सा खेलते हैं। पास्ट परफेक्ट वेयर आर यू। ये वर्ड बुक आपके पास नहीं है तो आप मांग भी सकते हैं, वरना मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ये आ गया पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, आप लोगों ने पास्ट सिंपल भी पढ़ लिया है, पास्ट प्रोग्रेसिव भी पढ़ लिया है, पास्ट परफेक्ट भी पढ़ लिया है। जो टेस्ट आपने नहीं दिए उसको इत्मीनान से दे दीजिएगा। देखिए, when they sleep thieves break in and steal their paintings। अच्छा एक बात मैं और ऐड कर देता हूं, फिर आप लोग मेरी इस बात को सुनिएगा। एक बात और ऐड कर देता हूं। माजी में आपने कुछ किया और उसके बाद कुछ हुआ। आपने माजी में कुछ किया और उसके बाद कुछ हुआ। अभी तो हम बात कर रहे थे कि आपने माजी में कुछ हुआ और उससे पहले कुछ हुआ, लेकिन एक मैं यहां पर नोट लिख रहा हूं, उसको अपने पास नोट कर लीजिएगा। When one past action follows another past action or actions, we use past simple for all actions। जब माजी में कुछ हुआ, when I joined SKH स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स, माजी में कुछ हुआ तो उसके बाद क्या हुआ? When I joined SKH spoken English online course, I improved myself. I built up my confidence. I improved my vocabulary. I improved my accent and pronunciation. I improved my language skills. ऐसा ही हुआ ना, माजी में कुछ हुआ उसके बाद कुछ। इसी तरह से when she came, जब वो आई, when she came, मैंने उसको सच्चाई बता दी। I told her the reality and she died। मैंने उसको सच्चाई बताई, वो सदमा बर्दाश्त ना कर सकी, and she died। when she came, I told her the reality and she died। माजी में कुछ हुआ, उसके बाद कुछ हुआ, उसके बाद कुछ हुआ, जितना भी कुछ हुआ सब past simple। when I got married I became responsible। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, when I got married I became irresponsible। when I got married I started smoking। गम बुलाने के लिए पीनी पड़ती है। when I got married I started smoking। माजी में कुछ हुआ उसके बाद कुछ हुआ, पास्ट सिंपल। याद रखिएगा अब ये बात, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, लिख लीजिएगा। when one past action follows another past action or actions, we use past simple for all actions। कल को कोई अच्छी किताब पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा सर ने लिखी है। मैं आपसे आज एक किताब शेयर करूंगा, आपने क्योंकि बहुत कुछ पढ़ लिया है मेरे पास, आप उस किताब को पढ़िएगा। मैंने शायद पहले भी कहा था, भूल गया था। आज मैं आपसे दो किताबें शेयर करूंगा। एक किताब का नाम है मर्फीज इंग्लिश और एक का नाम है प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर बाय जॉन ईस्टवुड। जो टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, आप उन टॉपिक्स को लाजमी तौर पे उन बुक से स्टडी कीजिएगा, उनकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व कीजिएगा। आपको महसूस होगा कि ये सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, बशर्ते कि आपने पाबंदी के साथ क्लासेस ली और चीजों को रिवाइज किया हो, एक्सरसाइजेस को सॉल्व किया हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं वर्कबुक के ऊपर। अब इस वर्कबुक में ये वाला पॉइंट आपके सामने आएगा जो मैंने भी आपसे डिस्कस किया है। When they sleep, thieves break in and steal their painting।
हैंड रेस कर लीजिए वो स्टूडेंट्स जो मेरे साथ मौजूद हैं. यस, मुनज्जा इज अलाइव विद अस. यस मुनज्जा. Yes. When they slept, thieves broke in and stealed their paintings. सोच ले पूरा तुलन, आप क्या कहती हैं? When they slept, thieves broke in the stole their paintings. No? लॉन्गर Am I एक्शन. wrong? लॉन्गर एक्शन. जब वो सो रहे थे, अब ये तो नहीं होगा ना जब वो सोए तो थीफ अंदर आए, चोर अंदर आए. मतलब उन्हें पता था कि लोग सो गए, उसके बाद वो लोग अंदर आए. When they were sleeping. When they were sleeping. When they were sleeping, thieves broke. Broke in. No. अंदर आ गए. Broke in. और उसके आने के बाद क्या किया? पेंटिंग चोरी की. And stole their painting. And stole. अब माजी में कुछ हुआ, उसके बाद कुछ हुआ. When they were sleeping, thieves broke in and stole their paintings. Yes, next, Mavish. ये हुआ और उसके बाद ये हुआ. मैविश, निम्रा. अनुषा. Yes, sir. जी. After जी सर. he had repaired his bike, he drove to his grandparents. After he repaired his bike, he drove to his grandparents. Grandparents. Yes, next, Anusha. जी सर. अस्सलाम वालेकुम सर. Walaikum assalam. Number 3. जी सर. Before she had dinner, she worked in the garden. यानी कि उसने डिनर किया और डिनर के बाद उसने गार्डन में काम किया. Before she सिचुएशन को समझे ना. इससे had पहले कि वो dinner, खाना खाती, खाना खाने से पहले कुछ हुआ या खाना खाने के बाद कुछ हुआ? खाना खाने before से she पहले had कुछ हुआ या बाद कुछ हुआ? अब ये बता दे बस. सर बाद में हुआ. क्यों भाई? बिफोर शी हैड डिनर, इससे पहले सर कि वो before खाना खाती, वो गार्डन में काम कर चुकी थी. शी हैड वर्क इन द गार्डन. आई before डैश. she पास परफेक्ट. पास परफेक्ट. मारिया. आई डैश हिम यस्टरडे इन फ्रंट ऑफ द सिनेमा. बहुत ही आसान है. I saw him yesterday in front of the cinema. I saw him yesterday in front of the cinema. When they listen to music, they hear a loud noise. ये भी आप ही बनाएंगे. बनाइए. When they listen to music, they क्या hear मतलब? the loud noise. सोच समझ के. जब वो म्यूजिक सुन रहे थे, when they were listening to music, listening to music, तो अचानक क्या हुआ? धूस. they heard a loud noise. Interruption. They heard a loud noise. Yes, next. Afsha. Afsha. Number 6. Okay. Okay, sir. He dash visit me before he fly to Greece. He had not visited me Hmm. before he flew to Greece. He had not अच्छा. visited me before he flew to Greece. Very good. आज का वाटर कूलर आपका हुआ. He had not visited me before he flew to Greece. That's very good. Number 7, Amirta.
Number 7. Number 7. अमृता, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा. Yes, Angel. He heard a loud cry from outside and rushed out. उसने माजी में कुछ हुआ, उसके बाद कुछ हुआ. He heard a loud cry from outside and rushed outside. उसने आवाज आई और फौरन बाहर की तरफ भागा. Yes, very good. Yes, बीबी हिना. Yes, sir. Number Mm. 8. While she learned for her taste, her brother. While she learned for her taste, her brother played football with his friends. मैंने कहा है ना, पास्ट टेंसेस में बहुत गलती होती है, आपको नजर आ रही होगी. While she was learning for her test, her brother was playing football with his friends. जब वो टेस्ट के लिए याद कर रही थी तो उसका भाई बाहर फुटबॉल खेल रहा था. नंबर 9 भी आप ही बना दीजिए, ये तो बहुत आसान. बहुत बार Number Okay. We had not played chess last Sunday. ऐसे कैसे आ जाता है अलग से पास्ट परफेक्ट? जबरदस्ती ले आई आप उसको. हमेशा एक सेंटेंस में Yes, sir. पास्ट सिंपल आता है. पास्ट परफेक्ट को ना अपने साथ एक सपोर्ट चाहिए होती है, रीसेंट पास्ट की सपोर्ट चाहिए होती है जब हम अर्लियर पास्ट को फिर लिखते हैं. लेकिन आप एक अकेले सेंटेंस को देखकर उसमें पास्ट परफेक्ट लगा दे तो आप हमें, हमारा दिल बस खुश करना चाह रही है कि देखें सर मैंने पास्ट परफेक्ट लगाया लेकिन जुमला गलत हो गया. वी डिडंट प्ले चेस लास्ट संडे, दैट्स ऑल. पास्ट सिंपल. सर इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है ना, थोड़ी मतलब नहीं, समझ नहीं आ रही है किसने didn't बहुत और ज्यादा कंफ्यूजन होगी. अभी तो पार्टी यस सर, शुरू हुई है. अभी तो मतलब हैड पार्टी, नॉट और डिडंट में प्रॉब्लम हो रही है कि किस पे ये प्रॉब्लम डिडंट नहीं है. लगाना है और किस पे प्रॉब्लम हैड हैड नॉट. नॉट और डिड नॉट में नहीं है. प्रॉब्लम सिचुएशन को समझने में है कि यहाँ पर पास सिंपल लगेगा या पास परफेक्ट लगेगा. सवाल ये है. यस सर. तो अगर पास सिंपल लगेगा तो ओके डिड सर. नॉट लगेगा. ठीक है ना. आपकी प्रॉब्लम टेंस की ओके. है कि हमें पास सिंपल लगाना. जब भी इस तरह से अकेले एक सेंटेंस लिखा हुआ देखे, पास सिंपल के साथ जाए, कोई परेशानी नहीं होगी. ही डिड नॉट ओके. प्ले चेस लास्ट संडे, राइट? यस. यस नेक्स्ट. सर. लारेब. लारेब बहुत मुश्किल नाम है आपका. लारेब आसान है. यस. ही गोes शॉपिंग आफ्टर ही फोन मी. नंबर 10. Mm, he go shopping. He gone shopping after he called me. He went Sorry, shopping after यहाँ he पे तो फोन phoned me. लिखा हुआ है. फोन की सेकंड फॉर्म डी लगा दे, सेकंड फॉर्म हो जाएगी. ही वेंट शॉपिंग आफ्टर ही फोन मी. दोनों पास सिंपल में जाएंगे. उसने, ही वेंट शॉपिंग, वो शॉपिंग पे गया मुझे फोन करने के बाद, राइट? ही वेंट शॉपिंग आफ्टर ही फोन मी. यस, फातिमा उस्मान. नंबर 11. सिचुएशन. when we meet when we were meet Jan at the party, she wore a red dress. क्या मतलब? जब हम पार्टी में मिले तो फिर उसने रेड ड्रेस पहना, हमारे सामने ही पहना. जब हमारी No, मुलाकात हुई तो फिर उसने पहना. कह लेंगे चलो अब मैं अपना रेड ड्रेस पहन लेती हूँ. उसका मतलब तो यही हो गया, जब हमारी मुलाकात हुई तो उसने रेड ड्रेस पहना. सोचिए क्या गलती कर दी है. maybe she wore क्या कहना चाह रही है? when we meet Jan at the party, she had wore a red वो dress. पहन चुकी थी, मतलब जब हमारी मुलाकात हुई तो रेड ड्रेस पहन चुकी थी. तो उस वक्त क्या पहनी हुई थी?
When we met सर पता नहीं Jane आई at डोंट the party, जब हमारी मुलाकात सारा से हुई पार्टी में, तो वो रेड ड्रेस पहनी हुई थी। कैसे बोलेंगे? वो रेड ड्रेस पहनी हुई थी। She was wearing. She was wearing a red dress. वेयरिंग मैंने आपको ओके शुरू में बता दिया था ना कि ये आपको बहुत गड़बड़ करेगा। ये एक्सरसाइज आपके साथ जा रही है। सर 40 एक्चुअली मतलब समझ नहीं आता हैड किसके साथ लगाना है और वॉज हैड तो बेटा पास्ट परफेक्ट में आता है ना। हैड तो पास्ट परफेक्ट में आता है, वॉज वर पास्ट प्रोग्रेसिव में आता है। ये मसला नहीं है। मसला ये है कि आप पहले टेंस को पहचाने। अब जैसे अभी आपने कहा वी वर मीट, वी वर मीट तो कुछ होता ही नहीं है। पास्ट सिंपल में सेकंड लगती है व्हेन वी मेट। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो टेंस को पहचाने, उसकी फॉर्मेशन को अपने जहन में रखें, तो उसके बाद फिर आपकी गाड़ी आगे चलेगी। ये बहुत सारी सिचुएशंस है, पास्ट सिंपल और पास्ट। यहाँ पर सिर्फ 14.4 में सिर्फ पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट है। देखिए इसके ओके अंदर सर अलवीना, नेक्स्ट देखिएगा हिरा, नंबर 1 देखिए। Number 1. माय Yes. सिस्टर, I'd use past simple and past perfect. जी My sister on the kitchen. Wait, sir. Wait, I the kitchen table for her. My sister had not seen the note that I laid on the kitchen table for her. अच्छा ये बताए पास्ट सिंपल रीसेंट पास्ट की बात करता है या अर्लियर पास्ट की बात करता है? Recent past की. आप सुबह Okay, my sister did not see the note that I had laid on the kitchen table for her. आप सुबह जा रही थी और जाते जाते आपने एक नोट लिख कर रख दिया, आप ही आज आलू कीमा बना लीजिएगा, मैं आते हुए आपके लिए समोसे भी लेती हुई आऊंगी। आपने ये नोट लिख करके किचन की टेबल पे रख दिया। आप ही उठी और उन्होंने वो नोट देखा नहीं और आलू कीमे के बजाय आलू का भुर्ता बना दिया। सही है ना भाई? अब माय सिस्टर डिड नॉट सी द नोट। See the note. अच्छा अब ये जो नोट है जो नहीं देखा, ये नहीं देखने से पहले आपने टेबल पे रख दिया था, तो ये रीसेंट Yes. पास्ट है। दैट आई हैड लेड ऑन द किचन टेबल फॉर हर। अब देखो ये जो सेंटेंस है ना, ये आपको एग्जैक्ट Yes. समझाता है कि पास्ट परफेक्ट की एप्लीकेशन क्या है। Hmm. समझ रहे? चले Yes. miss. नेक्स्ट नेक्स्ट सिंड्रेला। यस सिंड्रेला। सिंड्रेला अस्सलाम वालेकुम सर। सिंड्रेला का जो कहानी के अंदर हीरो था उसका नाम क्या था? जैसे रोमियो का जूलियट था, सिंड्रेला का जो हीरो था वो कौन था कहानी के अंदर? कोई था? आपने पढ़ी होगी लाजमी तौर सर पर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने स्टोरी वैसे देखी भी है, पढ़ी भी है, लेकिन उसमें वो प्रिंस ही बोलते हैं, उसका प्रिंस, हाँ नाम बस ये मुझे याद है, वो प्रिंस ही था, बस सही है, प्रिंस। जी मुझे याद नहीं आ रहा था, मैंने बचपन में पढ़ी थी। सिंड्रेला याद रह गई, प्रिंस जी में भूल गया। चले अच्छा जी नंबर 2, वी वांटेड टू वॉच अ फिल्म दैट वी सी नॉट बिफोर। we want watch a film. We want to watch a film. We नहीं देखी थी। का पास्ट है। हम एक फिल्म देखना चाहते थे जो हमने पहले कभी नहीं देखी थी। वी वांटेड टू वॉच अ फिल्म जो उससे पहले We कभी। want ओ अच्छा, हम देखना चाहते थे। We wanted
to watch a film that we had not seen before. had not seen before. ठीक है, ये एक्सरसाइज आपके साथ जारी है, आप इसको लाजमी तौर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये 13 और 14 लाजमी, 13, 14, 15 लाजमी आज रात सोने से पहले लाजमी करना, पेज जी। नंबर 83 पर है ये, ठीक है ना, वरना It- आज के जी। इम्तिहान में आप लोग फेल हो जाएंगे। अच्छा, मैंने इसमें ना उर्दू के सेंटेंसेस भी दिए हुए, आप उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप जी ठीक। यूनिट 14 को देखेंगे तो ये पास्ट परफेक्ट है, तो इसमें यहाँ पर पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस भी मिल जाएंगे पेज नंबर 79 पर। जी। मेरे आने से पहले वो जा चुका था, मेरे आने से पहले वो जा चुका था, बिफोर आई अराइव्ड ही हैड गॉन। तो इससे भी प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत फायदा होगा, ठीक है। चलिए जी। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव पे चलते हैं। इससे पहले कि वक्त हमसे बेवफाई कर जाए, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव को समझने के लिए पास्ट परफेक्ट का समझना आपके लिए जरूरी था, इसलिए हमने पास्ट परफेक्ट पे काफी बात करी। क्योंकि पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव ये कहता है माजी से पहले वाले माजी में कोई काम शुरू हुआ था और माजी तक चल रहा था। अच्छा, इस टेंस का इस्तेमाल भी हमारी जिंदगी में 5% है, और मैंने पता है ये ज्यादातर टेंस कब सुना है, कोई भाग गया, कोई मर गया, उस वक्त हमने ये टेंस को ज्यादा सुना है। जैसे भाई वो तो कई अरसे से एक दूसरे से मुलाकात कर रहे थे, पता चला रोमियो और जूलियट भाग गए, तो अब उनके बारे में बातें चल रही हैं। दोनों एक दूसरे से काफी अरसे से मुलाकातें कर रहे थे, दोनों 5 साल से एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। तो अब इस तरह की जो बातें हैं वो पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में। आप जैसे आप माजी में सरहसी की क्लासेस ले रहे थे, उन्होंने पढ़ाना शुरू किया था 2020 में, और अचानक से आपके पास खबर आई कि सरहसी लंदन चले गए, लंदन यूनिवर्सिटी ने उनको उर्दू पढ़ाने के लिए बुला लिया कि आप हमारी यूनिवर्सिटी में उर्दू पढ़ाएं। तो वो अब आप लोग कह रहे हैं सरहसी 5 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, सरहसी हैड बीन टीचिंग ऑनलाइन फॉर 5 years। तो कहता है we use the past perfect progressive to say that something started in an earlier past and it was continuing until in the recent past. It is often used to emphasize the duration of an action that was ongoing on up to a certain point in the past। माजी में कोई काम काफी अरसे से चल रहा था। Ali started learning in October 2020। Ali was learning English in December 2020। आपकी अली से मुलाकात हुई थी 2020 में, और उसने सीखना शुरू किया था अक्टूबर 2020 में। अब आप कह रहे हैं कि भाई वो 1 साल से इंग्लिश सीख रहा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर यूं कर दूं, इसको मैं 2024 कर देते हैं, आपकी मुलाकात हुई उससे 2025, और यहाँ कर देते हैं आपके लिए जनवरी। अब आप कह रहे हैं कि भाई वो 1 साल से, तकरीबन 1-1.5 साल से वो इंग्लिश सीख रहा था। He had been learning English for a year। He had been learning English since 2024। Sarasib had been taking our class for 2 months। सरसीब 2 महीने से हमारी क्लास ले रहे थे। मैं सुबह से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी। कितना कॉमन सेंटेंस है ये, एक वाइफ का कॉमन सेंटेंस है। सुने, मैं सुबह से आपके फोन का इंतजार कर रही थी कि आप फोन करके बताएं कि आप आ रहे हैं। मैं जाने के लिए बैठी थी, मैंने अम्मा को बोल दिया था कि मैं आ रही हूँ। यार कम से कम आप एक फोन ही कर देते, तुम खुद कर लेती, मेरे पास बैलेंस नहीं था, व्हाट्सएप कर देती, नेट ही का चल रहा है। आप सुबह से मैं फोन का इंतजार कर रही थी, सुबह से। आई हैड बीन वेटिंग फॉर योर कॉल सिंस मॉर्निंग। तो खुद चली जाती, पैसे दे के गए थे आप। सारी फुल गुर्बत की कहानी चल रही है। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन लिविंग देयर। आप वहां कब से रह रहे थे। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन लिविंग देयर। हाउ लॉन्ग का मतलब अपने पास नोट कर लीजिएगा, कब से, कितने अरसे से। व्हाट हैड यू बीन डूइंग फॉर एन आवर। तुम 1 घंटे से क्या कर रही थी, तुम 1 घंटे से क्या रही थी तुम। ये अक्सर सवाल मैंने सुना है, घरों में ये सवाल किया जाता है, तुम 1 घंटे से कर क्या रही थी। व्हाट हैड यू बीन डूइंग फॉर एन आवर, बर्तन धो रही थी। इट वॉज रेनिंग वेन यू कॉल्ड। बारिश हो रही थी जब आपने फोन किया। इट हैड बीन रेनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। काफी देर से बारिश हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम।
शी हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। अगले हफ्ते में मेरा एक लेक्चर आएगा प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव पर, तो मैं सिंस और फॉर बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अभी मैंने सिर्फ आपके सामने कौन सी बात रखी है, हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी। इसका इस्तेमाल कम होता है जब आप अर्लियर पास्ट टू रीसेंट पास्ट बात करते हैं, तो वहां पर आप इस तरह से सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। आई हैड बीन लिविंग देयर फॉर 5 years। मैं वहां 5 साल से रह रहा था। What had you been doing for a week? आप क्या कर रहे थे? What had you been doing for a week? What had you been doing for a week? आप क्या कर रहे थे भाई एक हफ्ते से? Sir, I had been taking your class. ठीक है भाई, तो ये एक्सरसाइज आप लाजमी तौर पे सॉल्व कीजिएगा। सर कल क्या आप करवाने वाले हैं? कल हम करेंगे पास कंडीशनल टाइप 3, और उसमें मुझे पास परफेक्ट चाहिए होता है। मैंने यहाँ पर भी आपके नोट्स में भी, इस नोट्स के अंदर भी आपको एक्सरसाइज मिलेगी, आप इसको भी लाजमी तौर पे सॉल्व कीजिएगा। आखिर में इसके आंसर्स भी मैंने आपके से शेयर कर दिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता रहा हूँ, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, मैंने आखिर में एक पास्ट टेंस की समरी भी दी है, ये यूज पास्ट टेंसेस मैंने मिक्स करके भी दिए हैं, पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अगर आपने ये प्रैक्टिस नहीं करी तो आपके पास्ट टेंसेस कभी स्ट्रांग नहीं होंगे, क्योंकि देखो पास्ट टेंसेस जबान पर नहीं आएंगे, बहुत कम आते हैं, और जब आएंगे उस वक्त गलती करोगे। तो इसलिए सर ने बड़ी मेहनत से ये एक्सरसाइजेस आपके नोट्स में ऑलरेडी चिपका कर दी थी, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। Got it? Kindly, teachers are requested to raise their hand. Teachers are requested to raise their hand. Miss परी आ गई हैं, Miss तबस्सुम, Miss आबिदा, Miss निशा। मैं आप तीनों को, मिस तबस्सुम जब तक ज्वाइन करती हैं, मैं 3 रूम्स क्रिएट कर रहा हूं और आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मिस तबस्सुम अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो काइंडली हैंड रेस कर दीजिए। Just wait for a while. We have got 51 participants right now with us. कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी दोपहर 3 बजे सेलिब्रेशन के अंदर। मैंने आपसे एक रिव्यू की पोस्ट शेयर की है, आपका रिव्यू हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू दे दीजिएगा। हम फेक जितने भी रिव्यूज होते हैं हम कभी खुद से नहीं लिखते ना। एक दफा मैंने ये गलती की थी तो उस पे लोगों ने कहा ये पेड रिव्यूज है, क्योंकि रिव्यूज जब कोई स्टूडेंट लिखता है ना तो उसमें गलतियां होती हैं, अगर जब कोई खुद लिखता है, हम खुद लिख दें, तो उसमें फिर गलती नहीं होती है ना। तो इसलिए हम आपसे रिव्यू, आपके रिव्यूज लेते हैं और वही हम पोस्ट कर देते हैं ताकि ईमानदारी अपनी जगह बरकरार रहे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हाँ, लोग को नेगेटिव रिव्यूज कोई देता नहीं है। हाँ, किसी को भाई डिस्काउंट नहीं दिया, किसी को फ्री सेशन में एंट्री नहीं दी, कोई बदतमीजी कर रहा होता है, तो फिर वो हमें कहता है बदतमीज है आप लोग, बात करने की तमीज नहीं है। एक तो हम फ्री सेशंस दे रहे होते हैं, डेमो क्लासेस दे रहे होते हैं, फिर कोई बदतमीजी कर रहा होता है ना, तो हमारा भी दिल है, हमें भी बुरा लग सकता है। तो फिर हमें तो अब बुरा, मैंने तो एक आसान सा सिस्टम बना लिया है, भाई ब्लॉक कर दो, ब्लॉक कर दो। बुरा लगे इससे पहले कि सामने वाले को आपकी बात बुरी लगे, आप ब्लॉक कर दो। आपको नहीं देनी क्लास, ब्लॉक कर दे, दैट्स ऑल, सिंपल इज दैट। तो इसलिए भाई ब्लॉक कर देते हैं हम लोग, तो इसलिए बुरा मत माना करें, ठीक है ना। अपने स्टूडेंट्स को ब्लॉक नहीं करते, फीस ली और ब्लॉक कर दिया, ऐसा नहीं करते हम। चले, मिस आबिदा ज्वाइन कीजिएगा, मिस निशा ज्वाइन कीजिएगा, मिस परी ज्वाइन कीजिएगा, मिस तबस्सुम स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ज्वाइन पे क्लिक करेंगे, यू विल बी अ पार्ट ऑफ सेशन। Hello everyone, Assalamualaikum dear students.
Walaikum salam, ma'am. How are you? I'm perfectly fine, dear. How about you all? Alhamdulillah. Fine, ma'am. Thanks for asking. That's great. Okay, I have shared the slide with you. If it's visible, so please tell me. Yes, ma'am. It's clearly visible. Okay, that's good. So let's begin our today's session. And in this session, we will discuss the present simple tense. Okay, we'll discuss the topic while using present simple tense, and the topic is quite easy. It's a random discussion, nothing is difficult. You can speak a lot. Okay, the topic is why do people lie? And should we lie sometimes? Can we lie to save someone? How often do you lie? Really interesting questions and based on reality and really close to a real life. I think you all can speak a lot and definitely you will take part in this discussion. Is there any difficulty to understand the topics? So you can ask me right now. I'll try to make you understand this. Yes. Is there any difficulty there? Or is that clear to you all? No, ma'am. It's It's quite easy. Yeah, that's good. Okay, students, so raise your hand so that I could call your name and then one by one start elaborating the topic. Okay, so be quick, girls. Who is ready to speak first? Nilofar, are you there? ma'am. I'm ready, but I'm making some bullet points. Okay, sure, Shaheen, you can take your time. Don't worry. Nilofar or Naila, who is ready? Sobia, can you hear me? Yes, ma'am. Sobia, are you ready to speak? Little bit. Okay, why do people lie? I think people lie because um, they want to fool people sometimes, or they want to They they try to make the people fool by their fool, different actions, yes. and they want to overcome their mistakes sometimes. And I think they want to pretend that what they are not, but they pretend that they are the high achievers or something like this. And I think they lie because Okay, my question is that can we lie to save someone's life? sorry. What would you say? Can we lie to save someone's life? Like if there's a situation, there's a crucial situation, Yes, and I when think yes, if there is no other option, or there is no if you don't want to harm someone or someone's personal life or someone's mean you want to make the relationship good with someone, that's I think you can lie to save someone's situation. okay, You can handle. tell me something about yourself. How often do you lie? I try to no, I try to speak. I try to talk, not talk to lie, because I know that Allah and Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam don't want to be us to be liar. That's why I try not to lie. Nice to listen you. Keep it up. Yes, Neelam Hassan, it's your turn. After that, Farah Faisal, be ready, okay?
Okay, ma'am. So, Neelam, unmute your mic. am I audible? Yes, now you are audible. Okay. From my perspective, people do lie, and there are different reasons for this. Nowadays, people do lie because to show off, so that people accept them. Unfortunately, we are living in a society where the people judge you by your status, by your achievements, by your wealth, or by your clothes or job or something else. So most of the time, I have seen that people do lie so that the other person accept them, or maybe the other person admire them. Because in this society, if someone is not getting any benefit from you, so they wouldn't be in connection with you. So most of the time people do lie so that the other person be in contact with them, and so that they can be happy. And the other question is, should we lie sometimes? Yes, of course, we should lie sometimes. But if I see that every person nowadays, every person lie, maybe it's for good or bad. And if I talk about myself, so yeah, of course, I do lie, and I do lie nowadays. If I'm doing anything, so I doesn't share it with anyone. I just pretend to be fool and pretend to be useless, because I've seen the real face of the people in my life. There were some of the people who judged me by my abilities. They were not with me only for my soul, but they were with me only to get the benefit. And when they get the benefit, so they just left me behind. So that's why nowadays, whenever I'm talking to any person, so I just do like that I'm doing nothing and I'm useless, and that's all. So most of the time I just do lie like that. And there is another question. So can we lie to save someone? Yes, of course we can lie to save someone's life. And even though to save someone's dignity, or maybe to maybe if there are situations that from our lie the other person can become happy, so we should just lie. Because we are human beings, and we can simply hurt by the other person words. Even though the other person words can feel us, can die us. So that's why I would say that we should lie if someone can become happy from our lie. If someone can if we can save the life of the other person, so we can lie. If we can protect someone from the defamation, so we can lie. So that's why we can lie in every situation, if it's for the benefit of the other person. Because Allah is also saying that if you have seen someone in doing wrong things, so you should just keep silent on it. So that's why if we can save someone from our lives, so we can do lie at that time. So that's all from my side. Well said. You are well said. Really impressive, Neelam Hassan. You elaborate the topic in a very good way. I appreciated you. Keep it up, dear. Thank you, ma'am. Always welcome. Yes. Okay. Farah. Farah, it's your turn. And after that, Shaheen, dear, be ready, okay? Assalamu alaikum. Hello. Walaikum assalam. Yes, Farah. How are Carry you, on. ma'am? I'm listening you. I'm perfectly fine. How about you? I'm good. Then our today topic is about lie. Why do people lie? It's depend on the people and depend on the situation, and we can say that it also depends on their personality. Some people do lie because they want to show that efficiency, and some people do lie because they just want to engage the gathering. For that purpose, some people do lie, but some people do lie because of they want to handle the situation and they want to manage the relations.
then we can say that do lie, sometimes it's a positive way and sometimes it's a negative way, but it's depend on the situation. If people do lie for the positive way, then it's good according to my perception, but sometimes it can be wrong. Then why, second question is, should we lie sometimes? Yes, sometimes we should lie because in our society, most of the people are not ready to accept the reality. If we show our real situation, our real perception, then maybe people say that she's too much fool, or maybe she doesn't know anything. For these situation, we should lie for some time, but not always. And if there is a situation, then someone personality or someone life depends on our lie, then I think we should to say lie, because I think that situation is if the out of control, or maybe there is a conflict among two people, and for the balance of that relation, or for the management of that relationship, if we do lie, then I think it is a positive way, then we can do it. And how often do you lie? If I talk about myself, I think mostly I do lie, because when I go to the university, I see that in my surrounding, most of the people are fake, and for to survive in that society and for secure myself, I also follow that trend, because I can say that speaking lie and showing efficiency and hide your real personality, it's now a trend in our society. I'm also following that trend. Yes, that's good. Okay. Yes, dear. You spoke really well. It was good to listen you. Keep it up. All right. Shaheen. Shaheen, are you there? Yes, ma'am, I'm here for speaking. I'm ready Okay, to speak. Shaheen. What would you Okay. say about the topic? Yes, this is very good topic, and this is a reality, and we do tell a lie in our life too much. It's depend on the situation. People lie for the various reason, often depend on the situation and their intentions. And one common reason is to fear of consequences, as people may lie to avoid punishment, embarrassment, or conflict. Sometimes they lie to protect themselves or others from the harm of distress. And lying is also used for personal gain, whether for financial benefits or power or any status. And many people lie to avoid responsibilities or escape blame for mistakes. And some other persons lie for impress others, making themselves appear more successful, intelligent, and interesting. This is a very bad way, and in this way I think we shouldn't tell a lie. In some cases lie are they used to maintain or control the situation, or sometimes people, or sometimes they tell a lie for any privacy factor, or individual to may tell a lie, keep personal matter hidden, or this is the I think sometimes telling a lie show the dishonesty, and sometimes it habit of the person. So I think we should I will not say that I do not tell a lie. I tell a lie according to situation. If I see that my mom or my mother will angry with me if I tell it the truth. So in this situation, I tell a lie for escaping her any hurtness or any worries, this kind of situation. So, ma'am, this is from my side. So I spoke. I don't know how, but some points I gathered for this topic. Then I spoke in front of you. Thank you. Yes, Shaheen, you did really well.
Seriously, I appreciated you and your effort, the way you elaborated. It's awesome. Keep Thank it you, up, ma'am. dear. Thank Always you. welcome. Yes, Naila. Hello, good evening, ma'am. How are you? I'm pretty well, dear. How about you, Naila? I'm fine, thanks God, ma'am. Yes, ma'am, my topic is why do people lie? Yes, it's absolutely truth as others speak about and they talk about that they are, yes, this is reality that we people are using this lie which is actually not acceptable from our mind or by faith. It is not acceptable, but by the situation we have to adopt it because it is the demand of the society and society is not accepting the reality. So that's why they need that if we are lying, so they are accepting the lie. That's why we people are continuously using this. So some cases we are lying to for example, if someone will punish and we know that this will happens at the end, so we use this lie to just avoid that punishment in some situation. And sometimes we want that others will treat it like this, and we can speak for that person a lie that he has not done this. Means in the case of our children or kids, we use lie. In even for sometimes, if we want to get something and we are not deserving for that, but still we need that thing, so we lie and we use that statement that we want to get this. So there are so many situations where we people are using this bad habit actually, but we this is embedded in our lives actually. This is not good thing. I'm really against that, but this is the demand of the society. So no one is ready to accept the truth, so that's why we are using this. Thank you. Welcome, dear Naila. Yes, good execution of the topic, I must say. And you elaborated it in a really good way. It's amazing. I enjoyed your conversation, dear. Keep it up. Thank you, ma'am. Always welcome. Okay, who is next? Where are you peoples? Please come forward. What about the other students? Sobia, Walid, Zoha, Kuratulan, and Memuna, and Javeria. Yes, girls, be quick and give me a quick response. Am I audible to you? Yes, miss, you are audible to us. How are you? Yes, I'm good. How about you, Asif? Ji, Alhamdulillah, I am good as well. So today's topic is why Okay. do people lie? People sometimes lie because of reaction of somebody, and they have fear of the consequences. That's why they lie. But I must say we shouldn't lie in any case, whether we face any kind of negative consequences, because we are Muslim, and our religion doesn't allow us to lie. And Alhamdulillah, I don't think so. I have ever lied to somebody in my life. Um, and as the earlier student was saying, this is the demand of the society. Not This is not the demand of society. We are sometimes we are deceiving other people, and we lie to get benefit. Otherwise, there is no reason in Islam or any room for to speak lie. So we should always be truthful and face the consequences by telling the truth. But sometimes we shouldn't suppress the truth.
and we shouldn't tell the truth if nobody is asking us about any matter. We should keep silence. This is the best way, in my opinion. Thank you, ma'am. This is my stance on Okay, this. so, but last question, how often do you lie? I have told, Honest answer. yes, this is very honest answer. Hardly maybe I lied in my life 1 or 2 times in my official chores, because sometimes Is it my really? senior, Is it really? yes, ma'am, it is really, because sometimes Oh. we are fearing of our boss response. Maybe he will go to beyond his limits, and maybe he punish us in a wrong way. Then we lie. Hmm. Otherwise, I don't think so. In my life I lied in my whole life. Apart from your job, like in your domestic life, in your personal life, you never lie, right? Yes. Wow, that's great. That's amazing. Okay. Because the good quality I have, I begin with the end in mind. And do you know, in the end, it doesn't matter how much success you create or how much money you make in your life. And we have to leave this world sooner or later. And it's a very bitter truth of our life. Exactly, you're so true, but there are rare such kind of people who have such kind of mentality, and their thought process is like awesome. But most of the time, people lie at any small matters, like on a tiny things. I don't know, but it's reality, bitter reality. I must say that. So it's good if you are a truthful person. Yes, thank you, Asif. It's nice to listen you. You spoke well. Keep it up. Keep going. Yes, Maimuna Khan. Maimuna, can you hear me? Maimuna, are you there? Students, am I audible? Why everyone is silent? If I'm audible, so please let me know. Can you hear me, students? Yes, ma'am, we can hear you. Okay, so who is ready to speak more? Otherwise, I'm gonna change the slide. Yes, Ma'am, Maimuna, I was I calling want your to name, but add something. yeah, sure. Yes, ma'am. When we like speak the truth, so no one is ready to the survival for that person who is speaking truth every time will be really difficult. Even means we cannot survive. Nobody will like that person if every time he is speaking truth. So for surviving in this society, we have to sometimes use this. Yes, sometime, of course, it's reality. We had to interact with that kind of situation, but the good thing is, be consistent and be persistent and take stand for the right path instead of escaping from the reality by using or while taking the shelter of lie. So avoid this thing, be brave and take a risk for the reality. Thank you, dear. Yes, Sayyida Hafiza. Assalamu alaikum, ma'am. How are you? Walaikum assalam. I'm perfectly fine. How about you, dear? Yes, alhamdulillah, ma'am. I'm also good. Okay, I'm good to go. And like as just I joined this meeting, and I just look at the topic, and I was so wondering. I was just thinking about it, like what should I say, because the statements and the cautions actually are like they are like I have to think about it. So of course I would like to add something in it. And if I go with the first question, which is why do people lie? So I think there are a lot of reasons. Sorry for that. There are a lot of reasons, and but I would say whatever reason is it, I'm not in favor of like you have to you can lie in this situation in that, because from an Islamic perspective, I just say this topic like lying is generally considered a major sin.
And there are a lot of Quran verses, like this is not a minor, or I would say this is not a small thing which we can, neglect. But a lot of verses are there, like Allah subhanahu wa ta'ala says, indeed Allah does not guide one who is a liar. So, and there are, hadith as well, that truthfulness leads to rightness, and rightness leads to Jannah. And of course, vice versa, like the person who is liar and who lying in his life. So this is the same case in other situations. Like it would be vice versa. Because Allah subhanahu wa ta'ala, may Allah forgive me, I'm just elaborating the hadith. It is one, not the exact hadith. Anyhow, so whatever situation is, I would say you have to be truthful, and you have to be go with truth, whatever it is. Like maybe sometime you just I mean you are just fear about the consequences and what actually happened after saying the truth. But you have to say, whatever, and whenever, like I'm trying to elaborating it, but I know I don't find an appropriate word. So I would say that I'm getting your point. Don't worry, carry on. I'm getting your point. No issue. All right. Thank you, ma'am. Thank you for your cooperation. So I would say that don't fear about the consequences and what actually, like, about the people reaction, that after saying this, what people react. Don't think about it, because you will be the answer on the day of judgment, what you actually did in your life, not what people actually did. So it's okay. This life is full of test. I would say it's an examination hall, and I don't think so that examination hall would be and should be beautiful and should be, go with like what I want. So you have to be, and if you will bear, I would say, like, yeah, if you will get patience after I would like, whatever people react to you, and if you will be patient, so Allah will give you reward. So in that situation, I would say that whatever people think about you, whatever the situation is, what they react, you just have to keep saying truths. And so that's why I don't think so that I would go with this. And why do people lie? I know that there are a lot of reasons we should lie. We should not, we have to go and be supposed to lie, but I would say that you have to follow your Islam, you have to follow the religion, like what Allah and what Exactly. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says to you. Anyhow, but Exactly. yeah, and should One we thing I lie wanted to sometimes? add more, Saida, that as you have mentioned, we must have to avoid to be liar. Okay, but in case if there is a situation of do or die, or you can say that a critical or crucial situation when there is no possibility of survival, like it's a matter of someone's life, then even it's allowed in our religion to speak lie. But apart from this, on like temporary matter or on a trivial things, I think and in that kind of matters, it's not allowed. It's prohibited to be liar. So we must have to know the realities, the boundaries, and uh, in which situation we can take this action. That is the most important thing which everyone must have to know. But unfortunately, although we all are Muslim, but we deny this thing, and most of the time we speak lie on in any small matters, even on the daily basis. I don't know how much, intentionally or unintentionally. Thank you, Yes. Hafiza. It's really good to listen you. As Uh, always, you spoke really well. Appreciated you. Keep it up. all right, thank you, ma'am. But I would say that you are right. Like there are some situations and cases, so we should know about it, like to reconcile the people, and in war as well, and between spouses as well. The language, it is in favor of it. So when you are in that situation, you can go with this. Like you can lie. Yes. When there's no any Yes. possibility of survival, as I have mentioned, when there's any Yes. chance, so at that moment. So, But but on actually, not only on a temporary matter, on a small or trivial things, um,
then I think so we should avoid these things. But people used to do such kind of actions as small matters, which is not good. Yeah. Thank you, dear. Thank you, ma'am. It's Yes. nice. Thank you Keep it for up. bearing me and understanding me. Sometimes I wasn't Yeah, able to. I enjoyed your conversation, dear. It's not the bearing. I enjoyed it. You spoke really well. Yeah. And it's close Thank you. to the one thing which I observe in your discussion. It's really close to spirituality, close to religious. So that's why it attracts me a lot. Okay, Thank you, ma'am. stay blessed. Who is next? Please come forward. Time is running short, girls. And there's another student, Walid Khan. Walid, unmute your mic and introduce yourself to me if you are new in my class. And your unique name is Cinderella Stephen. Cinderella in my class. Please mention your real name, not these kind of funny or nickname. Yes. And Nimra, you also you have to participate in this activity. Unmute your mic. Nazish Akbar, introduce yourself. Hello, Assalamualaikum. Walaikum salam. Who is this? Ma'am, it's my domestic name. Dear, but in class Cinderella. it's not good to use your domestic name, dear. Mention Ma'am, it's your my real. domestic. Yes. Ma'am, it's my What's your domestic name. What's your actual name? My nickname is Annie, but my domestic name is Cinderella on my So what's your documents. really? Yes, ma'am. I can't believe this here. Are you Muslim? Ma'am, are you? Are you Muslim? No. No, ma'am. Okay. So what's your religion? Christian. Okay. All right, dear. So sorry to say, but this name is allowed in Christianity. Ma'am, Cinderella. actually, my mother likes to call me Cinderella. That's All right. So unique. Okay, introduce yourself to me, Cinderella. If it's your real name and domestic name, so I must call it. Yes. actually, personally, I don't like Cinderella because it's a cartoonish name. But my father likes to call me Cinderella. That's why I accept it. So have you ever tried to change your name? You have this option. Ma'am, I want to change, but on my degrees and on my ID card and passport, everywhere Cinderella, Cinderella. That's why I never tried. It's amazing, dear. It's amazing. It's like fantasy. Okay, introduce yourself to me first. It's my second, I think, third class. And try to speak Third little louder. Your voice is not clear. Actually, I'm not at home right now. We are in cafe because for that's why. Yeah, I didn't get you properly. So how can I respond you? So please try to take some time and fix this issue, okay? And when you are ready to speak, so please join me, okay? Yes, till then, Nikita and Memona. Yes, first one is Nikita and then Memona, dear. Okay, ma'am. Be quick, Nikita. Time is about to end. You raise your hand so late. Nikita, are you there? Yes, ma'am. Yeah, Assalamualaikum. Speak up. Speak up. Your voice is too low. Yes, ma'am. Which topic I have to speak on? Anyone from Dear, three, actually. first one, why do people lie? And after, Um, if
Okay, just first one is because time is about to end and Okay. one student is also here, Okay, so ma'am. I have to give her Okay, give ma'am. her Ma'am, why yeah. do people lie? Ma'am, yes, ma'am. People lie often, because some people have a bad habit of lying. That's why they lie. But some people have to lie because they have to defend from the difficult situation. That's why they lie. And some people have a bad habit of lying, so that's why they always lie. And each people has a different reason of lying, so that's why they are lying. But in my- All right. Thank you, dear, for sharing your point of view. Nikita, time is about to end. I want to listen you more, but due to shortage of time, it's not possible. And please try to attend the class on time, okay? Maimuna Khan, unmute your mic and start speaking, dear. Yes, ma'am. Okay, Maimuna, dear, tell me, how often do you lie? Okay, ma'am. I lie sometimes, and sometimes I have to lie. I will not say that I don't lie, because I lie in school, college, to my parents, friends, because I have to. I don't like to hurt anyone, or I want something from anyone else. But when I have to lie, then I lie sometimes. Okay. So have you okay, tell me, why do people lie? Be quick. Um, people lie to, sometimes they when they getting in trouble or punishment, or Hmm. when they, especially when they want something, they want something, or protect someone, or to look better, or make someone impress, like more impressive. Or some people lie out of habit. I mean, some people have a habit all time lie about their family or background or beauty or something. Mhm. And that's all, ma'am. Oh, okay. Thank you, dear. Anyone who wanted to speak, we have few minutes more, so please come forward. Yes, ma'am. I want to speak if you allow me. Yes, Nikita, sure. Yes, ma'am. Should we lie sometime? Can we lie to save someone? I want to talk on this topic, ma'am. If, in my opinion, that we should not lie. We should lie if the needed at that time. So, yeah, in my opinion, but not. This does not mean that we have to lie every time. No, I'm not saying all this. We can lie. We may lie if there's a needed. So, like, we have to save someone from the trouble, from saving the trouble to that person. So we can lie, in my opinion. So, yeah. And how often do you lie? If I talk about myself, that I often don't lie. But as I said, that this is the actually saying, I'm saying, but this is not true. I actually lie all the time. Even sometimes I actually don't know myself that I'm lying, but I always lie. So even I talk